गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज का व्लॉग में आप लोगों को पता है कि मम्मी के यहाँ से आ गई थी। तो पहले दिन तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है यहाँ पर। वैसे जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसे सबके साथ ही होता होगा। इनफैक्ट आप लोगों के साथ भी होता होगा। मायके में आप लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितने भी दिन भी रह लो, एक तो मन नहीं भरता। दूसरा नंबर क्या है कि आप लोग मम्मी पापा के पास रहने के बाद क्या होता है, मन करता है कि जिस दिन हम ससुराल जाते हैं फिर मन करता है कि काश हम लोग यहाँ नहीं आते, वहीं रहते। बट क्या करें यार, बच्चा नहीं हो तो उसकी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। अपने स्वार्थ के लिए यार बच्चे को नहीं कर सकते। तो गाइज़, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरी वीडियो डेली आपको अपडेट मिलती रहे और मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। यानी कि जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो, मैं भी आप लोगों को प्यार करती हूँ। मेरी इनकम हो या ना हो, बट मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस डालती हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप लोग मुझे प्यार करते रहो। इसीलिए सुबह रोकना पड़ा क्योंकि मतलब मिस कॉल आ रही थी इसलिए किसी की। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं ना मतलब कि पानी गर्म करने लगा रही हूँ नहाने के लिए। और मम्मी के यहाँ से आ गई थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अजीब सा लगता है। 1-2 दिन तक मन करता है मम्मी के यहाँ रहो। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे रीज़न नहीं पता। और मैं सोचती हूँ यार, अभी माँ बाप हैं तो मायका है, हम हक से रह लेते हैं। क्या भाई बहन या फिर मेरी बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो भी हम उस हक से आज रहते हैं, क्या उस हक से हम पहले रह पाएंगे बाद में या नहीं, पता नहीं यार। मैं तो भगवान से बस यही प्रे करती हूँ कि भगवान सब अच्छा बना रहे, सबके रिश्ते बहुत अच्छे बने रहें, सब लोग एक दूसरे को प्यार करते रहें और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते रहें। बहुत ज़्यादा एक अंदर से दुख सा होता है सोच कर कि भगवान बस सब लोगों के प्यार भरे संबंध बने रहें, सब लोग एक दूसरे को प्यार करें। और यहाँ पर बस मैं वही कर रही हूँ, मतलब कि पानी गर्म करने के लिए लगाने के लिए पानी लेने गई थी यहाँ पर। और इसको मैंने यहाँ पर क्या है ना, चार्जिंग के लिए मैं अपने ना एक यहाँ पर है ना एक ही बोर्ड है, तो फिर मैंने ये 4-in-1 बोर्ड मंगाया था ऑनलाइन, जिसे मैंने बजाज का अपने पैसों से मंगाया था, ताकि मैं इसमें अपने फ़ोन लगा सकूँ दोनों, जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ वो भी, और जिससे मैं बात वगैरह करती हूँ या इससे भी वीडियो शूट करती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन तो मैंने इसीलिए मंगाया था यहाँ पर। तो वही यहाँ पर लग रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर जो भी पैसे आ रहे हैं यार, मेरे पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है। जो भी पैसे आ रहे हैं वो यहीं से है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू वाड़ू लग गई है, पानी गर्म मेरा होने रख दिया है और यहाँ पर मैं टीवी चला रही हूँ। टीवी चलाते चलाते या सॉन्ग सुनते सुनते मैं पोछा लगाती हूँ, अच्छा लगता है। मंदिर के लगाती हूँ, मॉर्निंग में तो मंदिर का लगाती हूँ और आफ्टरनून में क्या करती हूँ, आफ्टरनून में और दोपहर में लगाती हूँ मैं वैसे वाले सॉन्ग जैसे कि अपने जो होते हैं मतलब बॉलीवुड के। तो यहाँ पर वही है। इसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, दीयू भी नहा ली है। दीयू अपना होमवर्क कर रही थी, उसने रात में होमवर्क नहीं करा था। और यहाँ पर मैं ना मंदिर में दीपक जला रही हूँ और सुबह सुबह घर पर भी मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। आप लोगों को पता है इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और ये जो मंदिर है ना, ये मैंने ना मम्मी के यहाँ से बाय करा था। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैंने ये मम्मी मायके से लेकर आई थी ये वाला मंदिर। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मोस्टली मायके की ही आपको मिलेंगी। वहाँ से मम्मी पापा बहुत अपने आप से करते रहते हैं यार, और अभी तो कर रहे हैं और इन फ्यूचर पता नहीं, भाई बहन इतना नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक मंदिर होना चाहिए घर में, ताकि अपने जो घर में जितने भी नेगेटिविटी है वो सारी जाए और पॉजिटिविटी आए। तो यहाँ पर ये दीदी का लड़का है, ये टीवी देख रहा था, कार्टून चल रहे थे, तो मैंने आवाज़ को है ना कम कर दिया था क्योंकि फिर मंदिर में हम लोग वो नहीं कर पाते। इसलिए मैं दीयू को भी यहाँ पर डांट रही थी क्योंकि वो होमवर्क नहीं कर रही है, काम बढ़ा रही है। और फिर जब ट्यूशन का टाइम होता है फिर वो रोती है कि मम्मी ट्यूशन नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं यही कहती अभी होमवर्क कर नहीं रही हो, फिर रोगी तुम थोड़ी देर में, और देखिए फिर ये खेलने आ गई। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। और दीयू को भी बिल्कुल भी आने का यहाँ पर मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें यार, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, बच्चे के फ्यूचर से हम लोग नहीं खेल सकते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर वही हो रहा है। और मैं यहाँ पर आरती करती जा रही हूँ और दीयू पर भी मैं देखती जा रही थी। और दीयू भी मंदिर करके आ चुकी, खाना वाना उसने खा लिया था।
नाश्ता वगैरह। और यहाँ पर दीयू की फ्रेंड आ गई है, जो कि मेरी फ्रेंड की लड़की है, प्रीति की। तो आप लोगों को पता ही होगा, जानते होंगे प्रीति को। तो ये मेरी फ्रेंड की लड़की है वंशु। तो यहाँ पर वो भी आ चुकी है और मैं भी मतलब मैं आरती कर रही हूँ। तो मैं उससे बोलूँ वंशु क्या खाएगी, ये सारी बातें भी पूछनी है मुझे। और आरती कर लूँ, फिर उसको जो भी उसको पसंद होगा वो बना दूँगी। वैसे तो वो बहुत दिनों बाद आई है, पहले तो आती रहती थी, लेकिन अभी तो वो काफ़ी टाइम बाद आई है। वैसे तो वो आए दिन से आती रहती थी। प्रीति थोड़ा सा काम कर रही थी, इसलिए वो आ गई। तो देखिए यहाँ पर बेड पर बैठ गई है वो। बिल्कुल भी मतलब डरती तो खैर मेरे से कोई भी नहीं है, बच्चा है, बच्चे को क्या डराना। लेकिन बच्चे गलती करते हैं तो मैं डांट भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डांटती। तो कोई भी डांट देता है। दिया अगर उधर मचाती है तो मेरी फ्रेंड ने भी डांट देती है इस तरीके से। तो गाइज़ यहाँ पर मैं ना नाश्ता वास्ता करने के मंदे करने के बाद नाश्ता कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे कपड़े वॉश करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दीदी का लड़का बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है यहाँ पर। तो दिया पीछे बैठी है और वंशु भी पीछे बैठी है। फिर आप लोगों से बातें करने के बाद मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद और छत पर मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। कपड़े थे यहाँ पर, और मैंने आसन वगैरह भी वॉश करे थे। कई जगह ये आसन बोले जाते हैं, कई जगह पैरदान बोले जाते हैं, कई जगह पैर पोंछना बोले जाते हैं। मतलब हर जगह हर स्टेट के नाम ही अलग होते हैं। तो इसीलिए डोर मैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अपने यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके यहाँ बोली जाती है आप वही समझ लीजिएगा। गंदे हो जाते हैं ना पैर, बार बार पहुँचते रूम में आते हैं तो इन्हीं पे पैर पहुँचते हैं। तो मैं कपड़ों को निचोड़ कर डाल रही हूँ। वैसे तो धूप काफ़ी अच्छी है, मतलब अभी का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसे जैसे गर्मी आती है तो मेरे पे तो गर्मी सहन नहीं होती, सर दर्द, उल्टियाँ आना, मतलब मेरा तो बिल्कुल भी मन। और मच्छर तो इतने ही होते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मतलब बहुत बुरा मौसम लगता है। ये वाला मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी सो गाइस मैं अभी क्या सो कर उठी हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे ही लगूँ, बट इग्नोर कर दीजिएगा। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। आज मैंने बनाए थे दाल और चावल, तो वही हम लोगों ने खाए हुए हैं। और अभी आज मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि अगर हमारी कुछ मेहनत की इनकम बहुत टाइम से हम सेव कर रहे हो और हम कुछ लेने की सोच रहे हो और हमारे पैसे कहीं अटक जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, अभी कहीं मतलब मेरे बहुत मुश्किल से आप लोगों को पता है कि इतनी इनकम तो है नहीं हम लोगों की। जो भी इनकम है थोड़ी बहुत उसको सेव करके अगर हम कुछ लेने की सोचते हैं, और तो आप लोगों को पता है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है भी। मतलब कि बस भगवान से दुआ कीजिएगा कि मैं जिस प्रॉब्लम में हूँ वो सॉल्व हो जाए। वैसे कहने को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे लिए है, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है मेरी इतनी अर्निंग नहीं है, और मेरे लिए 10 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। और तो यहाँ मेरी जो प्रॉब्लम है वो उससे तो काफ़ी बड़ी है, 10 रुपये से तो ज़्यादा ही बड़ी है। और मैंने बहुत टाइम से ना कुछ सेव करते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें वो सेविंग्स निकाल कर कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, मजबूरी में भी। और अगर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे यूट्यूब पर तो क्या होगा कि हम लोगों की, आप लोगों को चीज़ें अच्छी नहीं दिखेंगी या कंपनी वालों को पसंद नहीं आएंगी, तो फिर स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आएंगी तो फिर क्या फ़ायदा है, फिर भी अर्निंग हमारी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मेरे बहुत मूड ऑफ है कुछ टाइम से, तो इसीलिए। और यहाँ पर दीयू सो रही है इधर साइड नीचे, पता नहीं क्यों यहाँ पर मट्टी के तिल की बहुत जोर की स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा ही अजीब सी आ रही है स्मेल। और मैं सोकर उठी हूँ, अभी जस्ट कपड़े लेकर आई हूँ ऊपर से नीचे। तो
अभी इसीलिए, और ज़्यादा देर नहीं सोई मैं, थोड़ी देर सोई हूँ, फिर मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे काम करना था, खाना बनाना है, तो खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैंने बनाई है काली दाल और चावल और पराठे। तो यही आज का मेरा लंच है। तो मैंने आज आप लोगों को कुछ शेयर नहीं करा है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या बनाया है। चावल दाल और पराठे बनाए हुए मैंने। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने आ गई थी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मतलब मेरा दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैं क्या लेने जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, बट फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया बजट ना होने की वजह से। कुछ सोच कर मैंने कहा कुछ टाइम और वेट कर लेती हूँ, तब तक पैसे इकट्ठे। यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और मैं बता रही थी ना कि मैंने कुछ मंगाने की सोच रही थी जो कि मेरे को यूट्यूब से रिलेटेड था, बट मेरे बजट ना होने के कारण फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने पेमेंट बैंक से ही कर दिया था, तो मेरे जो पैसे थे ना वो अटक गए हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मतलब कि बजट ना होने की वजह से ही कैंसिल करा था, तो इसीलिए फिर मेरे पैसे जब अटक गए। तो आप लोगों को पता है मैं बहुत महीने तक पैसे सेव करती हूँ, उसके बाद कोई चीज़ लेती हूँ, और मेरे मेहनत के पैसे थे। ऐसा तो नहीं है कि किसी मतलब कि गलत तरीके से आए हुए हों। तो दुख तो होता ही है। आप लोगों को पता है कि हर महीने पेमेंट ना आने की वजह से कितने महीनों में मैं सेव कर पाती हूँ। तो इसीलिए, और ज़रूरी भी था, इसलिए मैंने वो चीज़ मंगाने की सोच रही थी, बट मेरे जो पैसे थे वो अटक गए। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे पेन वगैरह भी हो रहा है। तो चलिए ये व्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलती